अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम जिस शो को रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जोक सरकार। ये हम टीवी का ड्रामा है एमडी प्रोडक्शंस का। और ये जून से नवंबर 2023 सेमाई में आया था। अभी इसकी रिसेंटली लास्ट एपिसोड 2 दिन पहले खत्म हुई है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डिस्कस इट एंड गिव यू ऑल माय रिव्यूज अबाउट दिस वंडरफुल प्ले। ये ड्रामा जो है ये डायरेक्ट किया था सैफी हसन ने और लिखा था हाशिम नदीम साहब ने। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कास्ट है इसकी। उसमें फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रज़ा मीर और मामिया उस्मान जावेद, और मलिक रजा साहब हैं, साकिब समीर हैं और सकीना समू साहिबा हैं। और काफी सपोर्टिंग कास्ट काफी बड़ी सारी है। एनीवे, द प्लॉट इज जोक सियाल का जो प्लॉट है, जोक सर। एक्चुअली इसका प्रीवियसली नाम जो था वो झोंक सियाल था, मगर बाद में इसको चेंज करके प्रोबेबली झोंक सरकार रख दिया गया था। तो बहरहाल वी विल रेफर टू एज झोंक सरकार। तो जोक सरकार जो है वो एक छोटा कस्बा कस्बा कह दें या टाउन कह लें, भावलपुर के पास वहां पे ये है। और जो है वो बेसिकली कंट्रोल वही जैसे कि छोटे गांव होते हैं, देहात होते हैं। तो इट्स बेसिकली कंट्रोल्ड बाय वडेराज और फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनका पूरा कंट्रोल है गांव के ऊपर। और जो है वो है कंट्रोल में पॉलिटिशियंस से। तो बेसिकली पूरे इलाके पे लोगों का राज है और बहुत ज्यादा लॉलेसनेस है, बहुत करप्शन है। और वहाँ के जो वडेरे हैं उनका नाम है पीरल। और वो आसिफ रज़ा मीर साहब प्ले कर रहे हैं और उनके जो साहबजादे हैं वो उनसे ज्यादा करप्ट हैं। उसका नाम है मीरल, जो कि उस्मान जावेद ने पोर्ट्रे किया है। तो ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो बेसिकली उसमें यही दिखाया है कि पहले एक कपल है, जिसमें नूरी और शौकत कम थोड़े से कमजात के हैं, मगर वो दे लाइक ईच अदर एंड दे वांट टू गेट मैरिड। लेकिन वहां पे कुछ मसले हैं, वो नहीं शादी कर पाते। तो वो उन्होंने गांव से भागने की कोशिश की और ऑब्वियसली पकड़ लिए गए। एंड देन नूरी वाज फोर्स टू मैरी मीरल। और मीरल जो है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली उसकी 2 शादियां पहले हुई हुई थी। उसके जो सब जो जानशीन है वो पीरल है, मगर उसकी ऑलरेडी जो 2 बीवियां हैं वो काफी बड़े खानदानों से हैं। तो नूरी वाज लाइक जो जो कमजात की लड़की थी, जिसको जिसपे उसका अपेरेंटली दिल आ गया था। हालांकि देयर इज अ ह्यूज एज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो नूरी की जो है वो जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। और वो इस खौफ से शादी कर लेती है कि कहीं ये ना हो कि इस शर्त पे शादी करती है कि शौकत को जो है वो ये लोग नहीं मारेंगे। मगर उसको नहीं पता होता कि शौकत को जो है ये ऑलरेडी मार चुके हैं। तो खैर एनीवे, प्लॉट बेसिकली स्टार्ट्स व्हेन जो पुलिस वाले क्या कहते हैं, फरहान सईद। तो वो एएसपी अरसलान इज द कैरेक्टर जो कि वो प्ले कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जो है वो जबरदस्त किस्म के पुलिस वाले हैं। जो उनके फादर जो है वो भी कोई कांस्टेबल थे अपने जमाने में, और वो भी बहुत अपने ऑनेस्टी के लिए मशहूर थे। तो ही बीइंग हिज सन, तो वो उसकी उनकी लेगेसी को आगे चलाते हुए बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के एएसपी साहब ये बने हैं। तो इनकी पोस्टिंग जो है वो यहाँ पे झोंक सियाल में हो जाती है। तो ये आते हैं यहाँ पे, आके आवे कावा देखते हैं बिगड़ा हुआ है। एंड देन हाउ ही ट्राइज टू इम्प्रूव द सर्कमस्टांसेस। इस ड्रामे में उन्होंने पुलिस की हालात भी दिखाए हैं कि किस तरह से पुलिस शुरू में तो बहुत ज्यादा करप्शन, और जो इनके मेन थाने के इंचार्ज होते हैं वो भी लाइक इनके राइट हैंड ही हैं पॉलिटिशियंस के, लाइक फ्यूडल्स के। और ऑब्वियसली करप्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मगर इसके अलावा जो उन्होंने अच्छी चीज दिखाई वो ये कि लैक ऑफ फैसिलिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुलिस, जो कि अपनी जान हथेली पे रख के दिन रात लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन उनके पास
प्रॉपर सामान नहीं है प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके पास असलहा नहीं है, उनके पास गाड़ियां नहीं है, काफी बुरे हालात में उनका पुलिस स्टेशन है। तो एएसपी साहब tries his level best to buck up the morale of the policemen, और उनको सबको जो है वो टाइट करते हैं और सबको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। How much he succeeds in that, that is a drama. And the good part about this whole thing is that, like, he's always supposed to be one step ahead than the feudal lords, because वो बहुत स्मार्ट आदमी है, तो वो पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, जो उन लोगों का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, वो उससे एक स्टेप पहले आगे चले जाते हैं। तो अच्छा, इस अब कहेंगे कि जी इस सारे के अंदर जो है वो हीरोइन कहाँ है। तो हीरोइन वो बेसिकली बस वो हीरोइन नाम ही की हैं, हिबा बुखारी इज प्लेइंग द लीड। देयर इज अ स्मॉल टी इन दिस, टी चाय वाली टी नहीं मगर गॉसिप वाली टी, के ये वाला जो रोल था हिबा बुखारी का, ये शायद अर्लियर वाज सपोज टू बी डन बाय दुरे फिशा, और बाद में रिप्लेसमेंट आई और फिर हिबा बुखारी आई। बट एनीवे, नथिंग मच टू डू, जो है लुक प्रिटी डू नथिंग वाली सिचुएशन थी, तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर नहीं था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि कोई मुझे कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आई, कोई लव एंगल एज सच कुछ नजर नहीं आया, जो कि रोमांस कहते हैं जिसको, या केमिस्ट्री कहते हैं। बट चले, एनीवे, आई डोंट थिंक दिस वाज अबाउट रोमांस एट ऑल। शी हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड अ क्रश, मगर अब ये समझ में आखिर तक नहीं आया कि whether it was two-sided or one-sided, but chale, anyway, I think that is not a very important aspect of this drama. जिस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया था वो ये कि बहुत सारी चीजों में इन्होंने थोड़ी इनोवेशंस की, आउटडोर शूटिंग्स की, बाहर जाके उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बहुत खूबसूरती से सीन्स को फिल्माया। एक्टिंग वाइज बहुत जबरदस्त काम किया सबने, सबने एक्सेप्ट मैं आई वुड जस्ट वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स के जी, सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट में हुई वो मिस्टर आसिफ रजा मीर। everybody else was maintaining their वो भावलपुर का accent, but like आसिफ रज़ा was the only one जो कि जब बोल रहे थे तो वो उनके डायलॉग बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे वो एक्सेंट से, और वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा था थ्रू आउट द ड्रामा। I'm surprised कि how did the director let it go like that, but चले खैर, anyway, एक्शन सीक्वेंसेस से बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आ रहा था, सस्पेंस था, थ्रिल था, ऑल द मेजर इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको हुक रखते हैं। तकलीफ कब हुई? तकलीफ हुई इस सीरियल का आप लास्ट एपिसोड देख के, सारी जो मेहनत इन लोगों ने की हुई थी 26-27 एपिसोड्स की, वो सारी की सारी तबाह बर्बाद कर दी इन लोगों ने लास्ट एपिसोड में। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड्स आई हैव सीन इन दिस होल ड्रामा। बहुत रश्ड, बहुत नेगेटिव, बहुत गलत इम्प्रेशन दिया गया, बहुत आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंडिंग करने के चक्कर में इन लोगों ने सारे ड्रामे का जो एसेंस था वही खराब कर दिया। मेरा अपना ख्याल था कि द एसेंस ऑफ दिस ड्रामा वाज टू बेसिकली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, टू हैव इमेज ऑफ द पुलिस के जी सब करप्ट नहीं होते, सब खराब नहीं होते, आखिर में सच्चाई का बोलबाला होता है, स्टफ लाइक दैट व्हिच वी आर यूज्ड टू सी। बट मेरा ख्याल है जो बचा कुचा पुलिस का मोरल बच गया हमारे मुल्क में ना, वो इस ड्रामे को देख के वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। I'm not going into spoilers, but basically that is the thing. And very, very disappointed with the ending. It seemed like it was completely not thought about, not discussed at all. In fact, I was surprised कि ये हाशिम नदीम साहब ही का लिखा हुआ है, जो कि आज एक्चुअली मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि probably that was not so, और उन्होंने खुद कहा है कि शायद ये जो एंडिंग है वो उन्होंने नहीं लिखी और वो उसको चेंज की गई है। बट आई पर्सनली थिंक ही शुड टेक दिस अप, एंड क्योंकि इसकी वजह से बहुत ड्रामे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। एंड जो कि आप एक पॉजिटिव ड्रामा लिख रहे हैं तो उसके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी डालने की जरूरत क्या थी, और ऊपर से इतना रश था हर चीज में। जो औरतों की पॉलिटिक्स शुरू से लेके आखिर तक मेंटेन की गई थी कि वो जो उनकी मीरल साहब की जो
पीरल साहब की जो पहली वाइफ थी, वो आपस में जिस तरह से उनकी उनको तकलीफ हो रही थी कि एक लोग जात कम जात औरत को लाके उनके बराबर में बिठा दिया गया है, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू किल हर, एंड उसको किस किस तरह से अजियत देने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल आखिरी एपिसोड में सरदारी बेगम जो उनकी सबसे बड़ी बेगम है, उन्होंने आके और वो किस तरह से वो पिस्तौल बंदूक पकड़ा दी नूरी को कि जाओ जाके तुम जो है वो अपनी सहेली को जाके बचाओ। लाइक इट डिडंट मेक सेंस एट ऑल। लाइक हु डज दैट? या तो आप इतने अच्छे हैं कि आप जो है वो इनको हर तरह से मरवा रहे हैं, और फिर एकदम से अचानक से आपकी जो है वो औरतपन जागता है और आप जो है वो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए आप बंदूक उठा के दे देते। तो मतलब जान की कोई हैसियत नहीं है, इज्जत की बड़ी हैसियत है। ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि क्या क्या किया इन्होंने आखिरी एपिसोड के अंदर। खैर एनीवे, इम्पैक्ट तो खराब हो गया ड्रामे का, तो उस पे अब मैं क्या कहूँ। बहरहाल कि मतलब आप सिस्टम के साथ जाएंगे तो ठीक है, अगर आप सिस्टम के खिलाफ नहीं जाएंगे तो फिर आपका जो है वो तहस नहस आप हो जाएंगे। मुझे एक्चुअली लग ये रहा है कि जब ड्रामा खत्म होने वाला है, हो रहा था या मिडिल में था, तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की आपस में बातचीत हुई है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ एक्टर्स ने पैसे ज्यादा मांगे, और जो है वो प्रोड्यूसर ने कहा है कि भाई डायरेक्टर को कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तो तुम ऐसे करो कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को मार ही दो, जान ही छुड़ाओ। तो ना ना बजेगा बांस, ना क्या कहते हैं, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो जो है वो अब सारे कैरेक्टर्स को खत्म ही कर देंगे, तो फिर किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। और फिर जो लोग चीखते रहते हैं ये सीक्वल सीक्वल सीक्वल, तो वो सीक्वल का भी एक किस्सा इन्होंने मुका दिया है, तो सीक्वल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट ओवरऑल डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड, मगर दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम ऑल द हार्ड वर्क दैट पीपल हैव डन इन ऑल द प्रीवियस एपिसोड्स, तो कुडोस टू देम। और बहुत अच्छी काविश थी, अच्छी मेहनत थी, अच्छा स्क्रिप्ट था, अच्छी एक्टिंग थी। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू नेम्स, जिसमें आई थिंक ये मीरल उस्मान जावेद, आई नेवर सीन हिम बिफोर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली नोटिस्ड हिम। और उसके अलावा मामिया, जो कि नूरी का रोल जिसने प्ले किया, शी डिड अ वंडरफुल जॉब इन दैट। और उसके अलावा जो है फरहान सईद, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज गेटअप, बहुत जबरदस्त उस बंदे ने काम किया है। लाइक ही एक्चुअली लुक लाइक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर, उसूल पसंद, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ही वाज एक्चुअली इनटू द कैरेक्टर, सो ही लिटरली नेल्ड इट। तो बहुत अच्छा काम किया फरहान सईद ने, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा लगा। तो और उसके अलावा आई थिंक इस शो का जो ओएसटी है वो भी फरहान ने खुद ही गाया है, मेरी धरती मेरी जान है तू। इट वाज संग वेरी नाइसली। तो जो है वो एक टिकट में दो मजे, आपने एक्टिंग भी देख ली और आपने उनके गाने भी सुन लिए। तो एनीवे, चलें जी, आई थिंक दिस वाज ऑल दैट आई हैड टू से। अगेन रिपीटिंग, मैं ऑन द अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, एंड बहुत मुझे डिजास्टर्स लगा, ड्रामा अच्छा था। लेट्स होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, और अगला ड्रामा जो भी ये टीम लेकर आएगी, सोच समझ के लेके आएगी और ऑडियंसेस को इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चलें जी, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं मेरी तरफ से इस ड्रामे को रिव्यू मैं करूंगी 3 stars probably, all for the good acting and for all the wonderful direction and script। और जो है, आपने अगर अभी तक मेरा शो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज 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 करें। और बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है शो बनाने में, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपका कोई कमेंट है इस ड्रामे के बारे में तो प्लीज जरूर कीजिए और मुझे बताइए, और मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन द नेट। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट रिव्यू, अल्लाह हाफिज।